हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। आज है मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, डी फार्मेसी, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। कंपैरिजन बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या डिफरेंस बिटवीन होलसेलर या रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर में अंतर बताइए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं होलसेलर की। तो होलसेलर और रिटेलर दोनों मिडिलमैन होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का मिडिलमैन होता है, वहीं जो रिटेलर होता है वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का मिडिलमैन होता है। कैसे? होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो किसको बेचता है? रिटेलर को। वहीं रिटेलर क्या होता है? होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है। इसलिए ये किसका मिडिलमैन हुआ? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में का। और होलसेलर जो हुआ वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का मिडिलमैन हुआ। अब दूसरी बात करते हैं, होलसेलर जो होता है ये लार्ज स्केल पे डील करता है बिजनेस की। 500 बोतल, 5000 स्ट्रिप, 20,000 स्ट्रिप, ठीक है। जो रिटेलर होता है वो स्मॉल स्केल पे काम करता है, 5 बोतल, 10 बोतल, 15 बोतल, ठीक है, 5 स्ट्रिप, 10 स्ट्रिप, जैसा उसका यहाँ मूवमेंट है। तो होलसेलर जो हुआ मिडिलमैन है, उसके बाद वो क्या करता है? डील करता है लार्ज स्केल पे। वहीं यदि हम रिटेलर की बात करें तो ये क्या करता है? बिजनेस की जो डील है इसकी वो स्मॉल स्केल पे होती है, ठीक है। अब होलसेलर जो है ये गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और इसको बेचता है रिटेलर को। तो ये क्या करता है? रीसेल करता है गुड की। जो गुड्स खरीदा है, एक बार खरीदा और उसको फिर सेल करा, तो क्या करा? रीसेल करा। और वहीं यदि हम बात करते हैं तो रिटेलर क्या होता है? होलसेलर से खरीदता है और फिर सेल करता है। किस लिए? ये कंजप्शन के लिए सेल करता है, रीसेल के लिए सेल नहीं करता है। भाई होलसेल जो रिटेलर है वो उसके बाद कंज्यूमर ने खरीदा, कंज्यूमर तीसरे को थोड़ी बेचता है। तो जो रिटेलर है वो कंजप्शन के लिए बेचता है, ठीक है। अब लोकेशन की बात यदि हम करें तो जो लोकेशन है होलसेल शॉप की, लोकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। हालांकि आजकल तो होती है पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन आपकी रिटेल की चाहिए। रिटेल की लोकेशन इसलिए चाहिए कि कोई भीड़ भरा इलाका है, वहां कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, तो कोई दवाई लेने आएगा क्या? या ऐसी जगह है जहां पर बहुत गंदगी है और बहुत पानी भरा हुआ है, नाला पार करके कोई जाएगा तो कोई दवाई लेने नाला पार करके जाने वाला है क्या? नहीं। तो ऐसी लोकेशन हो जहां पर व्यक्ति रुके, कस्टमर अट्रैक्ट हो और कस्टमर के भी बेनिफिट की जगह हो कि भाई उसको पार्किंग की समस्या ना हो, गाड़ी अच्छे से पार्क कर सके और जाके आपके पास से दवाई ले सके। इसलिए लोकेशन जो है रिटेलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटफॉल वहाँ पर ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा आते जाते हो। होलसेलर में तो क्या है, पता है आपको कि ये पर्टिकुलर कंपनी का होलसेलर है तो आपको वहाँ जाके प्रोडक्ट लेना है, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं चाहिए। लेकिन रिटेलर में क्या चाहिए? रिटेलर आपसे नहीं लेगा, दूसरे से ले लेगा। तो वहाँ पर जो है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होलसेलर क्या करता है? जनरली स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करता है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करने से मतलब वो या तो एक ही मैन्युफैक्चरर की दवाइयां रखेगा, तो ये क्या हो गया आपका? होलसेलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील कर रहा है। लेकिन रिटेलर की यदि बात करें तो रिटेलर पे आप जाएंगे तो अलग अलग ब्रांड हम जाके लेते हैं। हम बहुत सारी, जब एसिडिटी होती है तो हम जाके बोलेंगे डाइजिन दे दो, हम बोलेंगे एसी लॉक दे दो। अब दोनों अलग अलग कंपनियों की है, तो क्या हुआ? ये ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करता है, ये कम प्रोडक्ट में डील करते हैं। लेकिन ये क्या होता है? रिटेलर ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि विंडो डिस्प्ले की। विंडो डिस्प्ले, हालांकि आज का जो मार्केट है उसमें होलसेलर भी करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर भी विंडो डिस्प्ले इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होलसेल में नहीं है लेकिन रिटेल में है। क्यों? हमने एक विंडो डिस्प्ले पे एक वीडियो बनाया है।
विंडो डिस्प्ले इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि जैसे ही कोई कस्टमर वहां से गुजर रहा है, पैदल जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, और आपने कोई सा नया प्रोडक्ट उसको विंडो में लगाया और उसको देखा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो खरीदने की कोशिश करेगा। तो जो आपके कंज्यूमर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विंडो डिस्प्ले करते हैं। होलसेलर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। आफ्टर सेल सर्विस से मतलब है कि उनने एक बार रिटेलर उसके पास दवाई लेने गया, उसने रिटेलर को दवाई दे दी, उसके बाद वो सर्विस कुछ नहीं देगा, कैसी लगी क्या लगी उसको कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा जहां रिटेलर है वो क्या करता है, रिटेलर बाद में भी आफ्टर सेल सर्विस भी देता है। कैसे, अगली बार आपको दवाई कब लगेगी, हम देखते हैं ना घर पहुंच सेवाएं रिटेलर की रहती है कि भाई होम डिलीवरी हम फ्री में कर देंगे, आपका शुगर और बीपी का हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी हर महीने इतनी तारीख को आपकी मंथली दवाइयाँ लगती है वो हम दे देते हैं। ये क्या हो गई आपकी आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस कौन करता है, केवल रिटेलर, होलसेलर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मतलब नहीं करता है। अब जो होलसेलर है वो कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, समझना, ये किसके कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के, लेकिन कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होलसेलर नहीं होता। वहीं यदि हम बात करें रिटेलर की तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कंज्यूमर। हमको पता है कि कौन लेके गया ये दवाई, ये किसके घर में दवाई चल रही है, किसको जरूरत लगती है, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके हो गया, कंज्यूमर के। लेकिन ये डायरेक्ट रिटेलर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में मैन्युफैक्चरर के नहीं होता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसी तरह ये कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब हम बात करते हैं अमाउंट की, कैपिटल की। जब हम लार्ज अमाउंट में खरीदेंगे, यानी कि 100 स्ट्रिप, 200 स्ट्रिप, 1000 स्ट्रिप, 20,000 स्ट्रिप हमने जब बात करी, तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड करते हैं, होलसेलर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड करते हैं। वहीं रिटेलर की बात करें, एक पत्ता, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 5 स्ट्रिप, 5 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल लेके आते हैं, तो क्या हो गया, अमाउंट यहाँ पर कम लगेगा। अब होलसेलर चूंकि क्या करते हैं, ज़्यादा गुड्स, लार्ज अमाउंट में गुड्स को सेल करते हैं, तो इनका जो मार्जिन रहता है ये कम रहता है, बाकी इनका टर्नओवर ज़्यादा रहता है। टर्नओवर ज़्यादा होने के कारण इनको क्या करते हैं, ये लोग मार्जिन अपना कम रखते हैं, यानी कि रहता है इनका मार्जिन कम है, लेकिन टर्नओवर ज़्यादा होने से वो डेफिशिएट पूरा हो जाता है। अब रिटेलर का क्या होता है, ये हायर मार्जिन पे बेचते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, सर्विस भी ज़्यादा देते हैं। रिटेलर, आपको होलसेलर कोई सर्विस दे रहा है क्या, नहीं, लेकिन रिटेलर क्या होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, जैसे हमने भी बात करी कि वो बीपी शुगर की भी टेस्ट, होम डिलीवरी, तो ये सभी पैसा कौन निकालेगा, यहीं से निकलेगा ना। तो इन सब के कारण इनका जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। अब क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। होलसेलर जो है मिडिल मैन होते हैं, किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। रिटेलर किसके बीच में मिडिल मैन है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। होलसेलर जो होता है लार्ज स्केल पे बिजनेस डील करता है, रिटेलर वो होता है जो स्मॉल स्केल पर बिजनेस डील करता है। होलसेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ये रीसेल करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। और ये किससे करते हैं, होलसेलर से। और काय के लिए बेचते हैं, ये कंजप्शन के लिए, कंज्यूमर इसको लेता है। लोकेशन होलसेलर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन रिटेलर होती है। रिटेल फार्मेसी के लिए आपकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। होलसेलर जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, या हम बोल सकते हैं कुछ एक प्रोडक्ट में ही डील करते हैं, जबकि रिटेलर लार्ज नंबर या नंबर ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट भी ये रखते हैं, कोई इप्का का रखेगा, कोई कैडिला का रखेगा, कोई एरिस का रखेगा। इस तरह से ये अलग अलग कंपनी के भी प्रोडक्ट रखते हैं, वो कुछ कंपनियों के स्पेसिफिक प्रोडक्ट रखते हैं। विंडो डिस्प्ले होलसेल में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिटेल में विंडो डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस जो होलसेलर है वो आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते हैं, लेकिन रिटेलर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते कंज्यूमर के, होलसेलर कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, रिटेलर कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। होलसेलर को अपने बिजनेस के लिए लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, और रिटेलर क्या होता है, स्मॉल स्केल पे
स्मॉल अमाउंट में अपना काम कर सकता है। वहीं यदि हम बात करें मार्जिन इनका टर्नओवर, होलसेलर का जो मार्जिन होता है वो कम होता है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन रिटेलर का बात करें तो इनका मार्जिन ज़्यादा होता है, टर्नओवर क्योंकि कम होता है। 20,000 स्ट्रिप एक ही कंपनी की थोड़ी बेचेगा रिटेलर, इसलिए क्या होता है इनका हायर मार्जिन होता है। हायर मार्जिन होने के दूसरे कारण भी ये हैं कि पहला तो इनका टर्नओवर कम है, दूसरा ये आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस तरह से आपका हो जाता है होलसेल और रिटेल में डिफरेंस कंप्लीट। यदि क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। रेफरेंस हमारा RM मेहता है। और आप में से यदि आप में से जो भी वीडियो पर पहली बार आए हैं और उनको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।